अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। तो गाइज़, बर्फ़ी तो आपने कई किस्म की खाई होगी। खोए वाली बर्फ़ी खाई होगी, मैदे वाली खाई होगी, खुश्क दूध वाली खाई होगी, इसी तरह और बहुत सी किस्मों की आपने बर्फ़ी खाई होगी। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बर्फ़ी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो मुझे यकीन है कि आप जब इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको ये काफ़ी रेसिपी अच्छी लगेगी। चलिए जल्दी से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइज़, एक बर्तन ले लिया हमने, तो उसके अंदर एक प्याली चीनी ऐड कर दी। तो इस चीनी को हम पिघलाएंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि चीनी जो है जल्दी से पिघल जाए और इसका अच्छा सा शीरा बन जाए। तो इसको आपने हिलाते जुलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है ताकि चीनी जो है अच्छे से पिघल जाए। तो चीनी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, तो इसको आपने हिलाना नहीं छोड़ना, हिलाते रहना है। तो ये चीनी सारी पिघल चुकी है। तो अभी इसको हम वाइट कलर देंगे। तो अभी इसको इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि चीनी का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो रहा है। तो चीनी हमारी सारी पिघल चुकी है। तो अभी इसके अंदर मैंने आधा किलो दूध ऐड कर दिया। तो जब आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो चीनी जो है वो दोबारा हार्ड हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसी तरह इसके अंदर चमचे के साथ हिलाते रहना है। और जब दूध हमारा जो उबलना शुरू होगा तो चीनी भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सारी पिघल जाएगी। तो अभी दूध को उबाल आना शुरू हो गया। तो ये आप देखें चीनी जो है सारी पिघल चुकी है। तो अभी दूध को उबाल आ गया। तो अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया। तो आप नींबू की जगह आधा चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि दूध के ऊपर थोड़ी सी मलाई टाइप आ जाए। तो अभी दूध हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हमने अलग से एक बर्तन लिया, उसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया। घी गर्म हो गया। तो अभी इसके अंदर मैं आधा किलो मैदा ऐड कर रहा हूँ। तो अभी इस मैदे की हम बुनाई करेंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे और इसको हम ब्राउन कलर देंगे। तो इसको आपने हिलाते जुलाते रहना है। तो जब आपको लगे कि मैदा जो है पक चुका है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो अभी मैदा हमारा जो है उसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमने जो दूध उबाला था चीनी डाल के वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अभी इसको आपने चमचे के साथ हिलाते रहना है और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अच्छी तरह लाना है और इसको गूंदना है। तो अभी ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अभी मैंने अलग से एक बर्तन में डाल लिया इसको। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह गूंदूंगा जिस तरह आटा गूंदते हैं। तो शुरू में चमचे के साथ हमने इसको गूंदना है। तो अभी देखिए काफ़ी जो है आटा नरम हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। तो ये देसी घी मैं ऐड कर रहा हूँ, आप इसके अंदर डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हाथों के साथ इसको गूंदेंगे। तो ये देखें जो हमारा पेस्ट है वो काफ़ी अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो इस तरह हाथों से आपने इसको सही गूंदना है। तो ये पेस्ट तैयार है। तो अभी अलग से आपने एक बर्तन लेना है, ट्रे टाइप बर्तन हो। तो उसके नीचे हमने पहले देसी घी लगाया। तो अभी बादाम को छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिए थे, तो वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। तो अभी हमने जो पेस्ट बनाया था मैदे और दूध को मिला के वो इसके ऊपर रख के इसी तरह मैं सारे को प्रेस कर दूँगा। पहले हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे, इसी तरह पूरे बर्तन में मैं इसको फैला दूँगा। तो अभी एक लेयर ऊपर इसकी बादाम की मैं लगा रहा हूँ। तो अभी इसको मैं चमचे के साथ प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अलग से एक ट्रे लिया और जिस ट्रे में हमने बर्फ़ी बनाई थी उससे निकाल के दूसरे ट्रे में रख ली। तो छुरी के साथ मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी नरम बर्फ़ी तैयार हुई है। इसी तरह पहले इस साइड से इसके पीसेस करेंगे, अभी इस साइड से हम इसके पीसेस करेंगे। तो सारी बर्फ़ी के हमने पीसेस कर लिए हैं। तो ये एक पीस को मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये चेक करें जी, काफ़ी नरम बर्फ़ी है। तो ये चेक करें, माशाल्लाह हमारी आज की बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आखिर में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको मज़ीद रेसिपी जो है अच्छी अच्छी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ।